नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। और जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हुए हैं तो विषय पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथ के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मित्रों, मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना समाप्त होने जा रहा है और इसके बाद पौष माह प्रारंभ होगा। तो दिनांक 16 दिसंबर से पौष का महीना प्रारंभ होगा। 16 को प्रतिपदा, पौष माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और पौष मास का शुभारंभ होगा। और सूर्य संक्रांति से जो लोग मानते हैं उनका महीना 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 15 दिसंबर को एक गते है। व्रत वाली पूर्णिमा 14 दिसंबर को और स्नान दान वाली पूर्णिमा 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष मास का सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व बताया गया है। पौष मास को सूर्य आराधना के लिए, सूर्य पूजा के लिए विशेष रूप से अधिक महत्व दिया गया है। मित्रों, पौष माह के प्रत्येक रविवार को यदि हम भगवान सूर्य देव के निमित्त व्रत रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो सूर्य ग्रह जिनके लिए अनिष्टकारी है, जिनकी जन्म कुंडली में अनिष्टकारी है, तो उनके लिए यह बहुत ही शुभकारी हो जाएगा। मित्रों, इस माह में सूर्य पूजा करने से बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि पूष के महीने में ठंड अधिक होती है और व्रतधारी को ठंडे पानी से ही स्नान करना होता है और उसके बाद भगवान सूर्य की आराधना करनी होती है। सूर्य भगवान को रोज तांबे के लोटे से तांबे की कटोरी में अर्घ्य देना होता है। भगवान सूर्य को उस तांबे के लोटे के जल में तिल, चावल और पीला चंदन तथा पीले फूल रख करके भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं। और इस माह में किया गया दान भी बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। ठंड अधिक होती है तो यदि हम कंबल का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें, खाने के लिए गर्म चीजें जो होती हैं वो दान में दें, फल दान में करें, मिष्टान्न दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न का दान करें, तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है। इस माह में मान्यता है कि जिस तरह से पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों, पितरों की आराधना करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम इस माह में, पौष माह में भी अपने पितरों का पूजन कर सकते हैं। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोगों की आत्माएं भटक रही होती हैं
और घर के किसी न किसी सदस्य पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पिंडदान कर सकते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं, उनके निमित्त दान कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपने कुल देवताओं का भी हम पूजन इस माह में करते हैं, उनका आशीर्वाद भी हम लेते हैं। तो पौष मास का जो महत्व है वह आप सब जान गए हैं। रविवार के दिन यदि हम व्रत रखते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो उसके बाद हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जिसको करने से सूर्य ग्रह से या सूर्य ग्रह के द्वारा कुंडली में जो कष्ट व्यक्ति को मिलता है वह सब दूर हो जाते हैं, उनका निवारण हो जाता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा उसे प्राप्त होती है। और इस दिन तिल और चावल से बनी खिचड़ी और गुड़ का सेवन करने से भी भगवान सूर्यदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। और यही चीज भगवान को भी अर्पित यदि हम करते हैं तो हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इस माह में वैसे तो हम सभी से कहते हैं कि डेली प्रत्येक दिन स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में हम पंचदेव पूजन की पद्धति को अपनाते हैं, जिनमें सबसे पहले सूर्य देवता, फिर भगवान गणेश, भगवान विष्णु, शिव और उसके बाद माता गौरी या दुर्गा माता को हम देवी माता को मानते हैं। ये पंचदेव पूजा पद्धति को हम अपनाते हैं। तो सूर्यदेव की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हर माह में हम गर्म पानी से भी नहा लेते हैं और देर से उठकर भी भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन पौष मास में सूर्योदय से पहले ही व्रतधारी को जागना होता है, ठंडे पानी से नहाना होता है, उसके बाद फिर सूर्य जैसे उगते हैं उन्हें जल अर्पित करना होता है, गणेश जी की पूजा इत्यादि सब फिर उसके बाद की जाती है। तो यह एक ठंड के मौसम में तपस्या के समान है। और जो भी व्यक्ति इस माह में इस व्रत को करता है तो उसे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जो भी कष्ट उसके जीवन में होते हैं भगवान सूर्य उन्हें दूर कर देते हैं। 9 ग्रहों के राजा भगवान सूर्य को कहा गया है। तो अन्य ग्रहों का भी यदि किसी तरह का कोई कष्ट हमें मिल रहा होता है तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से वह दूर हो जाता है। प्रतिदिन ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी जो मंत्र है, इसका यदि हम पाठ करते हैं तो 9 ग्रहों के द्वारा जो भी कष्ट हमें मिलता है वह सब दूर हो जाते हैं। और प्रत्येक दिन हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, तभी हमारे इष्ट देव और कुल देवता प्रसन्न होंगे। क्योंकि पहले भगवान जो हैं हमारे माता पिता हैं, उसके बाद फिर हमारे गुरु हैं और उसके बाद फिर देवताओं का नंबर आता है। तो हम इस क्रिया को भी अपनाएं और पितृदेवों का और अपने कुल देवता का और अपने संसार को चलाने वाली सभी शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। आपको यह कैसा लगा?
आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आभार। नमस्कार।